1000 रुपये की होती होगी कम से कम। पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस बाइक के, चाहे वो इंडिकेटर हो चाहे कुछ और हो। भाई TVS अपाचे RR के अंदर भी, RTR के अंदर भी बहुत बुरी है। देखो मैं दिखाता हूँ क्या है वो चीज़, एक सेकेंड रुको। देखो पावर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज चला रहे हैं हम अपनी अपाचे RR 310 DD डॉन की बाइक। तो वो तो बाइक छोड़ के अपना चला गया था, कह रहे ले तू बना लियो वीडियो शीडियो जो बनानी है। मैंने कहा ला दे, अभी से मैं ही चलाऊंगा। बढ़िया बाइक है यार ये पूरी लेटती हुई है ये, एकदम फुल लीन। तो भाई आज मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रीत भाई इंडियन ब्रांड से हेट करते हैं, अपाचे से हेट करते हैं, बजाज से हेट करते हैं। भाई अगर मैं किसी ब्रांड को अगर पसंद नहीं करता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ करतूत होती है उस ब्रांड के पीछे या उनके प्रोडक्ट के पीछे, जिस वजह से मैं उसे हेट करता हूँ या पसंद नहीं करता हूँ। इस बाइक का क्या था, इस बाइक के अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो एक बहुत बड़ा एक रीज़न बन जाता है। अगर आप एक राइडर हो तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग सकती है एक पॉइंट पे आने के बाद। बट जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम तो अपनी बाइकों को अच्छे से अच्छा रखने के लिए बेस्ट से बेस्ट इंजन ऑयल डलाते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ें डलवाते हैं, इससे अच्छा लुब्रिकेशन रहे बाइक के अंदर। तो इसके अंदर भी ना मॉड्यूल का 300V इंजन ऑयल डला हुआ है, V है या फिर शायद से V² डला हुआ है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। और सेम ग्रेड का डला हुआ है इसका, इसमें शायद से 15W50 डलता है, तो वही इसके अंदर डला हुआ है। तो इस बाइक के अंदर सिस्टम क्या है, तो मैं इसको चला रहा था, मैं इसको भी सेंटर राइड वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैं इसको लेके गया था। मुझे भाई उस दिन बड़ा पसंद है, बड़ा मज़ा आया इस बाइक को चलाने में। तो मैंने कहा चलो आज एक वीडियो करते हैं कि क्या आपको इस बाइक को 2024 के अंदर लेना चाहिए या फिर 2023 का जो एंड चल रहा है इस टाइम पे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरे से कह रही है कि मालिक पेट्रोल डलवा लो, तो अभी इसमें आगे मैं पेट्रोल डलवाता हूँ। यहीं से राइट लेफ्ट मार के आगे पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ पेट्रोल डलवाएंगे। और इस बाइक के बारे में भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये लगा लो आप जब आप किसी बाइक को ओन करते हो ना, आपको बहुत कुछ समझ में आता है। अब DD के पास है या मेरे पास है, काइंड ऑफ सिमिलर सी बात है। वो भी सारी चीज़ें बता सकता है, मैं भी बता सकता हूँ, क्योंकि हमने खूब चलाई है यार ये बाइक है, ये भी खूब चला ली और ड्यूक तो खैर खूब चला ही लिया। तो देखो सबसे पहली चीज़ इस बाइक को लेकर क्या निकल कर सामने आती है, अगर आप इस बाइक को ख़रीदने जाओगे ना तो वाइब्रेशन तो आपको देखो भाई इस बाइक के अंदर डे 1 से ही मिलती है, ब्रांड न्यू पीस में ही मिलती है। चाहे आप जो न्यू वाली RTR 310 आई है वो ले लो, उसमें मिलेगी। चाहे जो RR 310 आती है ये ले लो, इसके अंदर भी मिलने वाली है। एंड ये कोई पुराने लॉट की बाइक नहीं है, ये भी 2021 मॉडल है। तो 2021 से लेकर आज तक 2023 में इसके अंदर अपाचे ने कुछ बदला नहीं है, एज इट इज सेम ही आ रही है, यही सारे फीचर्स कैरी कर रही है। अब शायद जो इसके अंदर अपग्रेड आया तो इसके अंदर आपको जो RTR 310 के अंदर फीचर्स दिए वो सारी चीज़ें ऑफर TVS यहाँ पे आपको कर सकता है। बट सवाल ये है कि क्या आपको इसको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर मिक्स्ड ओपिनियन है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें आपको ज़रूरी लगती हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं लगती हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। सो नंबर 1 चीज़ कि इस बाइक के अंदर 310 cc का इंजन आता है, 33 bhp की पावर निकालती है। एंड जो परफॉर्मेंस है बाइक की, नो डाउट एनी टाइम एनी डे आपको इसकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी पेशी नहीं लगने वाली है। एक्सेलरेट करोगे, थ्रॉटल खोलोगे, भाई बाइक कुत्ते की तरह भागती है। मतलब ये लगा लो फेयरिंग होने की वजह से कह सकता हूँ मैं कि मतलब आपको ये फील ही नहीं होने देती कि आप भाई इस बाइक को इतना तेज़ भगा रहे होंगे। अभी आपने मेरा संडे राइड वाला व्लॉग देखा होगा, उस दिन आपने देखा होगा कि मैं इसको 164 की स्पीड पे भगा रहा था। जो इसकी टॉप स्पीड है मैंने ही लगाई है, जो टॉप स्पीड है 164 की है मैंने ही लगाई है। तो वहाँ पे मेरे को पर्सनली बता रहा हूँ बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि ये बाइक मैं इतनी तेज़ चला रहा हूँ। तो वो एक सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी जो पावर परफॉर्मेंस है उसमें लैग नहीं लगता, दबती नहीं है, परफॉर्मेंस कम नहीं देती है, इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब जो असली पावर बैंड स्टार्ट होता है वो होता है इसका 6000 RPM के ऊपर। 6000 RPM जैसी क्रॉस करेगी फिर तो भाई पागल सी हो जाती है, मतलब चिल्लाती है बुरे तरीके से और भागती है गंदे तरीके से। हालांकि 6000 RPM के बाद वाइब्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अरे यार पेट्रोल पंप तो मेरे राइट हैंड साइड पे आएगा, चलो आगे डलवाता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपको पावर परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लगेगी, कोई दबने वाला सिस्टम नहीं लगने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस बाइक की अच्छी, और उसके साथ साथ जो इसकी सीट हाइट है वो भी बहुत बढ़िया है। कोई भी छोटी हाइट वाला बंदा होगा वो इसको ईजिली चला सकता है। 5 फुट 5 इंच वाले बंदे से ऊपर के सारे चला लेंगे, नीचे वाला 5 फुट 5 इंच वाला लास्ट में बोलूँगा वो चला सकता है। अब जैसे आप देख रहे हो मैं इसको ट्रैफिक में फ़िल्टर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका जो हैंडल है ना वो बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर नहीं है बिल्कुल। मतलब मैं बोलूँगा कि
परफेक्ट पोजीशन के ऊपर है। आपको ट्रैफिक के अंदर जाम फिल्टर करने में, जिगजैग करने में, कट मारने में कहीं कोई किसी तरीके का डर नहीं लगने वाला है। वो चीज़ इसकी मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगती है। बाइक काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बल्कि लुक देती है, उन सब चीज़ों में कोई कमी नहीं है। देखो पावर, इसमें कोई शिफ्टर नहीं है। ये मैं ज़रा क्लच लेस अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करता हूँ तभी ऐसे भाग रही है। और जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको थोड़ी सी इसकी पावर का नमूना दिखाया, एक्सेलरेट करते ही एकदम भागती है, आपको पावर परफॉर्मेंस में कमी नहीं लगती है। मुझे पर्सनली जो RTR 310 है ना, उससे ज़्यादा मज़ा इस बाइक को चलाने में आता है। ऐसा नहीं है वो चलाने में बेकार है, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब फ़न नहीं है, फ़न वन है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं इस बाइक को चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये थोड़ी ज़्यादा मतलब मुझे स्टेबल और ज़्यादा प्लांटेड फील होती है, ऐसा लगता है ज़्यादा रोड अच्छे से पकड़ के चल रही है। एक रीज़न है फेयरिंग, और दूसरा मे बी इसका शायद से वेट भी उससे ज़्यादा है। वो शायद 168 kg है, शायद क्लोज टू 171 to 75 kg के बीच में आती है। एक चीज़ भाई TVS अपाचे RR के अंदर भी, RTR के अंदर भी बहुत बुरी है। देखो मैं दिखाता हूँ क्या है वो चीज़, एक सेकंड रुको। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे बंद करा, ठीक है, ये एक कमी है इस बाइक के अंदर। अब ये मैंने स्टार्ट करी, अब मैं इसे लेके चलूँगा। अब जैसे मैं अभी चलाऊँ यहाँ पे, आपने देखा है ना हल्का झटका मारा है। अगर आप यूजुअली किसी और बाइक को चलाओगे ना, उसमें आपको रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इस बाइक को आप उठाओगे रेस मांगेगी मांगेगी। देखो रेस नहीं दूंगा बंद हो जाएगी, ये देखो। अगर मैं रेस नहीं दूंगा ना बंद हो जाएगी, ये देखो हो गई बंद। और अगर मैं हल्की रेस दूंगा तो भी बंद हो जाती है ये। अब मैंने दी थी इस बार, थोड़ा ज़्यादा एक्सीलेटर पे उठती है ये बाइक है। ये अपाचे RR के अंदर भी इशू है ये वाला, और RTR के अंदर भी है। मुझे लगा इसी बाइक में ऐसा है, तो एक दो बंदों की और मैंने अपाचे चलाई जो अजय के पास थी, उसमें भी ऐसी होता था। ये थोड़ा सा ना हाई एक्सीलेटर पे उठती है, इसका जो चलने का नेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और बाइकों से। बाकी भाई जिगजैग वगैरह करने में, कटवट मारने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रोड से चिपक के चलेगी, एकदम फुल पावर, आपको एकदम अच्छी वाली ग्रिप मिलेगी। टायर्स इस बाइक के अंदर बहुत अच्छे मिल जाते हैं आप लोगों को, मिशलिन रोड पायलट 5 मिलता है। ग्रिप को लेकर कोई सोचने वाली, टेंशन वाली बात नहीं है, उस चीज़ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ब्रेकिंग की बात कर जाए, ब्रेकिंग आर गुड। मैं मानता हूँ पर्सनली थोड़ी सी ब्रेकिंग अगर और इम्प्रूव हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट ठीक है, कोई कमी पेशी नहीं है। मैं इम्प्रूवमेंट इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं 390 चलाता हूँ, उसके अंदर ब्रेक्स बहुत अच्छी आती हैं, तो उस लेवल की नहीं तो थोड़ा सा और अच्छी हो सकती थी इस बाइक के अकॉर्डिंग। जिस हिसाब से भागती है ना, तो ब्रेकिंग पर्सनली मैं मानता हूँ हल्की सी बेटर हो जाती तो और अच्छा रहता। एक चीज़ इस बाइक के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं पर्सनली मानता हूँ, वो इस बाइक का गियर बॉक्स। TVS को इस बाइक के गियर बॉक्स के ऊपर काम करने की सख्त ज़रूरत है, सख्त। इतने टाइट गियर चेंज होते हैं, इतने टाइट गियर चेंज होते हैं, आपको ऐसा लगेगा पैर का अंगूठा ही टूट जाएगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई मेरी बाइक में नहीं होता है, काफ़ी लोग बोलेंगे भाई मेरी में भी होता है। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर या तो किसी पीस का इशू है या फिर मोस्टली सभी RR के अंदर है। मैंने तो 3-4 RR चलाई है, मुझे सबके अंदर ये सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, तो मुझे तो ऐसा लगता है पर्टिकुलर सभी RR के अंदर ये वाला इशू यहाँ पे TVS के एंड से छूटा हुआ है। भाई कॉर्नर करने में बड़ा स्वाद आता है इस बाइक को। भाई पूरी लिटा दो, कहीं नहीं जाती, आपके सामने ही लिटाता हूँ, देख लो, इतने छोटे छोटे से कर्व पे भी। और उसके अलावा अगर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस बाइक का, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो या फिर मेरी फेवरेट चीज़ कह सकते हो, भाई इस बाइक की स्टेबिलिटी का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। आप ये लगा लो, अगर आपने इसमें ब्रेक लगाए या फिर ब्रेक इन द सेंस आप ये लगा लो, ओ भाई साहब थार वाला तो रोक ही नहीं रहा, अच्छा लेफ़्ट जाना है, चलो। अगर भाई आपने इस बाइक को चला रहे हो, हाई स्पीड पे चल रहे हो, 100-120 पे चल रहे हो, आपको पहली बात तो फेयर्ड बाइक है, इस वजह से फील नहीं होता। और सेकेंडली अगर आप इसको जैसे लीन वीन करना चाह रहे हो, हाई स्पीड पे जिगजैग करना चाह रहे हो, इस लेवल की स्टेबल है बाइक भाई, इस लेवल की स्टेबल है जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो इस बाइक में देखो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम में सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो इस बाइक के अंदर आने वाली वाइब्रेशंस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बाइक की वाइब्रेशन है। उसका तो दो ही इलाज है, एक तो इसकी फेयरिंग के अंदर डबल साइडेड टेप लगवा लो, हमने इसमें लगवा रखी है, और सेकंड चीज़ इंजन ऑयल अच्छा डलवा लो। वही दो चीज़ें हैं जो इस पर कुछ कंट्रोल पा सकती हैं, वरना बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको उसका यूज टू हो जाओगे, जब आप बाइक चलाने लगोगे तो मे बी ओवर द टाइम आपको शायद से उसकी आदत भी पड़ जाएगी, मैं ये बोलूँगा। राइडिंग गेट्स पहन के चलोगे, ग्लव्स वगैरह पहन के चलोगे तो मे बी आपको इतना ना भी पता चले, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रियर ब्रेक इस बाइक का लगता नहीं है, वो सिर्फ दिखावे का है, रुकती ही नहीं है भाई उससे, तो ऐसा फील ही नहीं होता कि भाई रुक भी रही है।
आपको लेन वेन चेंज करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी नहीं होने वाली है। कोई ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं बहुत बड़ी भारी बाइक चला रहा हूँ। भारी भी बहुत फील नहीं होती है, चलाते टाइम फुल मज़ा आता है, स्टेबिलिटी एकदम बढ़िया मिलती है बाइक के ऊपर, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट से बाइक बढ़िया है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है TVS को। नंबर 1 वाइब्रेशन, नंबर 2 इज़ TVS के सर्विस सेंटर, क्योंकि TVS के सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। मतलब वहाँ पे जाके सुनवाई नहीं है, टेक्नीशियंस को कुछ पता नहीं है। अपने साथ इंसिडेंट हुआ था, DD का मैंने ओनरशिप रिव्यू जो बनाया था उसमें उसने बताया था, इसके अंदर कुछ का कुछ मतलब बता रहे थे वो लोग, हम दिखाने कुछ गए थे, वो बताने कुछ लग गए थे। तो मतलब जो चीज़ नहीं भी हो उसे वो ख़राब बता रहे हैं, और जो वो चीज़ सही है, बढ़िया चल रही है आज की डेट में भी। तो ऐसे करके एक तो TVS के सर्विस सेंटर का बहुत तगड़ा इशू है, और उसके अलावा बाइक बढ़िया है हर एस्पेक्ट से, ठीक है। थोड़ी बल्की लुक के साथ आती है, हैवी लुक देती है आपको, तो चलाने के लिए थोड़ी बहुत स्किल्स हो तो बढ़िया रहेगा, वरना बाकी जब डेली चलाने लग जाओगे तो सीख ही जाओगे यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। और 2023 में लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, अगर बजट का इशू नहीं है तो 3,10,000 या 20,000 रुपये की आ रही होगी, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा इसके ऊपर RC 390 ले लो, अगर बजट अलाउ करता है तो। और अगर बजट का थोड़ा सा इशू है और आपको पसंद भी यही बाइक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो इसके साथ आपको मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कभी डाल भी सकते, कभी नहीं भी डाल सकते, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। बाकी तो सब कुछ सही है। सर्विस वगैरह थोड़ी सी महंगी होती है, इसकी कोई सस्ती नहीं होती है। 2,500-3,000 हज़ार रुपये की फ्री सर्विस होती है, पेड सर्विस 5-1 हज़ार रुपये की होती है कम से कम। पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस बाइक के, चाहे वो इंडिकेटर हो चाहे कुछ और हो, तो वो एक चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस बाइक को लेकर, लेने से पहले इनका थोड़ा सा ना ध्यान रखना, और जब ले लोगा तो फिर तो भाई कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि TVS इसके अंदर फीचर इतना ज़्यादा भर देता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक फेलियर ना हो जाए। आपने देखा होगा RTR में भी दुनिया भर के फीचर हैं। अब भाई यहाँ मेरे को एक शूट करना है Hyundai Alcazar का, कार का, तो आप लोग जाओ, जाके प्रीत कार्स पे जाके देखना। और भाई सामने ग्लास में देखो, मिरर ग्लास में देखो, लुक भी बढ़िया आती है ना। बैठने के बाद बढ़िया नज़र आते हैं इस बाइक के ऊपर। इंडिकेटर शट डाउन करते हैं, बाइक को स्टैंड पे लगाते हैं और चलते हैं। तो यही चीज़ें हैं भाई। देखो इस बाइक के साथ अगर लेना चाहते हो तो ले लो, बढ़िया है, अच्छी, मतलब सही चीज़ है कि मतलब थोड़ा और TVS इसके ऊपर एक अपडेट लेके आई, ये चीज़ें थोड़ी बहुत जो है ना इम्प्रूव हो जाए तो फिर तो बेस्ट हो जाएगा मामला पानी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।